हे गाइस, गुड इवनिंग। ये वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग के दो कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। एक आदित्य विशन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। अब देखिए, दोनों में से ऑफ कोर्स आदित्य विशन कंटिन्यूज टू डू मच बेटर देन इट्स पीयर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड है। और सिर्फ ये इस क्वार्टर का बात नहीं है, आप देख रहे होंगे कि ये दोनों कंपनीज को तो मैं सालों से ट्रैक किए जा रहे हो, और ऐसा कोई क्वार्टर तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड डिड बेटर देन आदित्य विशन। ठीक है, अब ये कंपनीज का क्या करते हैं, दूसरे ब्रांड्स का ये टीवी, एसी, मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीजें बेचते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गेम क्या होता है कि ये पूरा एक लो मार्जिन बिजनेस मॉडल है। ठीक है, तो अगर लो मार्जिन बिजनेस मॉडल है तो आपको हमेशा वॉल्यूम का गेम खेलना पड़ेगा। और यहां पे मुझे लगता है कि द रीजन व्हाई आदित्य विशन कीप डूइंग बेटर देन इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया इज बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी दैट दे आर इन। मतलब इफ यू लुक एट आदित्य विशन, उनका ज्योग्राफीज क्या क्या है, बिहार है, झारखंड है, और अभी तो ये लोग यूपी में भी अच्छे लेवल से स्केल अप कर रहे हैं। तो वहां पे आप देखोगे ना कि वहां पे बिहार, यूपी, झारखंड, ये सारे जगह में हमारे देश के 1/3 या उसके ऊपर ही पॉपुलेशन रहते हैं। ठीक है, और वहां पे पेनिट्रेशन लेवल फॉर ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स लाइक एसी एंड टीवी एंड ऑल दैट, इन सबका पेनिट्रेशन बहुत कम है। ठीक है, सो इसीलिए आदित्य विशन बहुत बेटर कर रहा है कंपेयर टू से फॉर एग्जांपल प्लेसेस लाइक हैदराबाद एंड दिल्ली, जहां पे ये इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया जो कंपनी है। ठीक है, क्योंकि वहां पे पेनिट्रेशन लेवल थोड़ा सा पेनिट्रेशन लेवल इज हायर। ठीक है, कंपेयर टू आदित्य विशन का ज्योग्राफी, राइट। तो ये हो गया पहला वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट है कि अगर आप कंपनी का गाइडेंस भी देखोगे तो आदित्य विशन हमेशा यही बोलता है कि वी विल कंटिन्यू टू ग्रो आवर सेल्स एट 20-25% से, जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का गाइडेंस का भी 10-15% के ऊपर भी होता नहीं है, और उनका परफॉर्मेंस उससे भी खराब होती है। जैसे Q3 ओवर Q3 का अगर मैं बात करूं, सो आदित्य विशन का आई थिंक सेल्स ग्रू बाई 24 और 25% से, जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का आई थिंक सेल्स ग्रू बाई अराउंड 5%। अब दोनों कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। ठीक है, आई थिंक आदित्य विशन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू ओनली 10%। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का तो बहुत खराब हालत, उनका तो आई थिंक पैट फेल बाई 35-40% के आसपास। तो जब ये आदित्य विशन के मैनेजमेंट को पूछा गया तो उन्होंने वही बोला कि देखो, अभी ये जो अर्बन कंजम्पशन का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा ठंडा है। ये तो आपको पता ही होगा, राइट। आप अगर मेरा वीडियोस देखे जा रहे हो तो देख रहे हो कि बहुत ऐसे कंपनीज के कॉन कॉल में मैनेजमेंट यही बोले जा रहे हैं कि अर्बन कंजम्पशन में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में थोड़ा बहुत यहाँ पे टेपिडनेस है, सॉफ्टनेस है, और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कंपनीज को डिस्काउंट देना पड़ता है अपना माल बेचने के लिए। सो एज ए रिजल्ट ऑफ विच आदित्य विशन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया दोनों को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, आदित्य विशन का पैट फिर भी 10% से तो ग्रो किया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का पैट फेल अराउंड 35% के आसपास। अगर मैं प्रोडक्ट लेवल पे बात करूं तो यहां पे क्या हो रहा है कि सबसे बढ़िया बिक रहा है एसीज। ठीक है, सो आप देखोगे दोनों कंपनी का मैनेजमेंट ने ही यही बताया कि एसीज बहुत अच्छा बिक रहा है। लेकिन इफ यू लुक एट द अदर प्रोडक्ट्स, लेट्स से टीवी हो गई, वॉशिंग मशीन या मोबाइल फोन्स, वहां का जो मार्केट है वो थोड़ा ठंडा है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का मैनेजमेंट ने कॉन कॉल ने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे, राइट, एक कंपनी अगर 25% से ग्रो कर रहा है वर्सेस दूसरा कंपनी अगर 5% से ग्रो कर रहा है, देन यू कैन क्लियरली नो के एक रेस में जीत कौन रहा है। और उसमें जैसे मैंने बताया, राइट, कि पेनिट्रेशन लेवल्स आर मच लोअर इन स्टेट्स लाइक यूपी एंड बिहार एंड झारखंड। और वैसे भी आगे आदित्य विशन को ये छत्तीसगढ़ और बंगाल और एमपी में भी घुसना है, बिकॉज दे आर फोकस्ड मोर ऑन द हिंदी हार्टलैंड। जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया वो तो क्या किया, उनका तो हैदराबाद का मार्केट है। बाय द वे, उनका हैदराबाद का मार्केट उतना अच्छा नहीं किया, तो इसीलिए क्या हुआ, उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है। जबकि आदित्य विशन का आप देखोगे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज पॉजिटिव, आई थिंक वो डबल डिजिट में है, 12, 13, 15% के आसपास है। अब यहीं पे आपको देखना पड़ेगा, जो मैं ज्योग्राफी का बात कर रहा था, एक कंपनी जो हैदराबाद और यूपी में है, ठीक है, हैदराबाद और दिल्ली में है। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया रिसेंटली गया है, लेकिन उनका मेजॉरिटी मार्केट आपका आंध्रा तेलंगाना के साइड में ही है। लेकिन सिंस वहां पे दूसरे बहुत सारे भी ब्रांड्स है, इसी वजह से क्या है, वहां पे उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है। मतलब कि एग्जिस्टिंग स्टोर्स ग्रो नहीं कर रहा है, और ये तभी होता है व्हेन देयर इज कंपटीशन अराउंड यू। लेकिन आदित्य विशन का क्या है, उनका आई थिंक मैं अगर 9 मंथ FY25 ओवर 9 मंथ FY24 का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर बताऊं, आई थिंक दैट नंबर इज 15 और 16%। तो मैनेजमेंट ने यही बताया कि हमारे जो भी स्टोर्स जहां पे हम खोलते हैं वहां पे हार्डली कोई कंपटीशन होते हैं, राइट। सो मतलब क्या, यहां पे वही है। और देखिए, आज इंडिया में पावर कंजम्पशन हर गांव में, हर शहरों में आ गया है, राइट। एंड इफ यू लुक एट इट, ये जो टीवी, एसी, फ्रिज हो गया, दीज आर नो लॉन्गर लाइक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, दीज आर लाइक एसेंशियल्स। सो आज कोई अगर यूपी में कोई भी अगर आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाओगे तो लोग वहां पे भी ऐसा एसी को ऐसा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट या लग्जरी आइटम करके नहीं सोच रहे। तो धीरे धीरे
करके ये सारे लाइफस्टाइल से हमारे एसेंशियल आइटम्स की तरफ जा रहे है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है ये, प्लस ऑफ कोर्स लो पेनिट्रेशन एंड अ वेरी हाई पॉपुलेशन, जैसे मैंने बताया ये यूपी और बंगाल और ये सब बिहार और झारखंड ये सब जगह मिला के कुछ 30-35% टू 40% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन उस जगह में है, राइट। तो इसी वजह से क्या हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल एडवांटेज आदित्य विजन इज डूइंग, आई मीन दे कंटिन्यू टू डू मच बेटर देन देयर पीयर इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। सो यही है। अब देखिए, अब बाकी तो आई गेस कंपनी का मैनेजमेंट, आदित्य विजन का अगर मैं बात करूं तो उनके कॉन कॉल में आई थिंक ठीक ही है। मतलब इस लाइक उन्होंने ये बताया था कि हर साल वो 20 to 25 स्टोर्स खोलेंगे, तो ये फिस्कल के बिगिनिंग में भी उन्होंने यही बताया। लेकिन कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने यही बोला कि अगर आप देखोगे सो वी हैव ऑलरेडी ओपनड मोर देन 25 स्टोर्स इन 9 month FY25, और उन्होंने साल के एंड तक वो आई थिंक देयर गोइंग टू ओपन 30 to 34 स्टोर्स। सो बेसिकली क्या, आपने जो स्टोर का ओपनिंग का गाइडेंस दिया उससे आपने ज्यादा स्टोर्स खोले, सो दैट्स ऑल्सो अनदर गुड साइन, राइट। सो ये हो गया बात। आदित्य विजन का जो दूसरा बात मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है कि लाइक द कंपनी एग्जीक्यूट्स वेरी वेरी वेल, बिकॉज जैसे मैंने क्या बताया कि लाइक अब यहाँ पे सोचिए ना, आज नोकिया हो, सैमसंग, एप्पल, वर्लपूल, कोई भी बड़ा ब्रांड हो, ठीक है, अब दे वुड ऑल्सो वांट टू वर्क विथ वन डीलर ना। मतलब उनका जब नया कोई प्रोडक्ट आया है वो एक आदित्य विजन में अपना मतलब अपना माल बेच देगा और आदित्य विजन अपने माल को अपने सारे स्टोर्स में बेच देगा, रादर देन गोइंग टू एवरी मॉम एंड पॉप स्टोर। तो इसीलिए क्या है ना, ऐसे कंपनीज का जितना ज्यादा से ज्यादा दुकान होगा उतना इनका बार्गेनिंग पावर होगा ओवर द ओईएम्स। ओईएम्स मतलब ये जो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मोबाइल फोन एंड टीवी, एसी एंड फ्रिज वाले का है, ठीक है। दूसरे साइड में ये भी है कि लाइक आपको देखना पड़ेगा इनका सीजनैलिटी प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इनका जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी हो, एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, राइट। जैसे एसी इज अ हाई मार्जिन प्रोडक्ट, और एसी का रिक्वायरमेंट कब आता है बताओ, Q1 में और Q3 में। Q1 में बिकॉज समर सीजन, अभी जो समर सीजन चल रहा है, राइट, चालू तो हो ही गया है। मार्च में कलकत्ता में भी मतलब इतना गर्मी है। सो बेसिकली क्या है, जितना ज्यादा एसी बिकेगा उतना ऐसे कंपनीज को, इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर्स लाइक एबीएल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया को अच्छा मार्जिन मिलेगा कंपेयर टू से मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप, जहां पे मार्जिन आर हाफ ऑफ द मार्जिन दैट यू गेट फ्रॉम सेलिंग एसीज। तो ऑफ कोर्स राइट, जितना गर्मी बढ़ेगा, और यूपी में आपको पता ही है लाइक कितना गर्मी होता है, बिहार में कितना गर्मी होता है, तो आदित्य विजन विल गेट बेनिफिटेड। इवन इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का भी वही है कि लाइक सिंस वो दिल्ली में रिसेंटली गया और दिल्ली में भी गर्मी के टाइम बहुत गर्मी होता है, सो है ना, सो वो भी देखना पड़ेगा। सो ये हो गया बात। एक और अच्छा बात मुझे लगता है कि जब कोई कंपनी कॉन कॉल में बताता है दैट दे आर बिल्डिंग अपॉन इन्वेंटरी फॉर द अपकमिंग पीरियड, तो जैसे मैंने क्या बताया, अगला Q1 के लिए जब गर्मी आएगा तो लोग एसी खरीदने निकलेगा, तो एसी का इन्वेंटरी में आपको एसी रखना पड़ेगा उससे 1 क्वार्टर पहले ना। तो कंपनी ने वही बताया, आदित्य विजन ने वही बताया दैट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्टॉकिंग अपॉन इन्वेंटरी, और इसलिए आप देखोगे उनका कैश फ्लोज नेगेटिव हो जाते हैं या कैश फ्लोज कम हो जाते हैं इन Q4, राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स ना इन्वेंटरी में तुमको तो पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, वरना जब Q1 का जब डिमांड आएगा और तुम्हारा अगर लेट से इन्वेंटरी में माल नहीं है तो तुम क्या बेचोगे, राइट, तब तो तुम्हारा मार्केट शेयर कोई और लेके चला जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैंने कंपनी से इसके लाइक हम लोग अपने इन्वेंटरी में पैसे डाल रहे हैं फॉर द अपकमिंग गुड सीजन, तो ये हमेशा अच्छी बात है, बिकॉज जो बुरे कंपनी होते हैं वो कभी इन्वेंटरी में इतना कॉन्फिडेंटली पैसा नहीं डाल पाते हैं, तो आदित्य विजन ये कर रहा है। सो ये अच्छी बात है, सब कुछ है। अब वही वाला पॉइंट है ना कि लाइक ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, स्लगिश कंज्यूमर डिमांड है, इसलिए उनको वो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है, और इसके वजह से हमें वही देखना पड़ेगा आगे जाके क्या होता है, बिकॉज इन एनी विच वे अगर इकोनॉमी का सिचुएशन अच्छा नहीं होता है, नो मैटर वॉट एवर यू डू, अगर तुम्हें लेट से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मार्जिन एक्सपेंशन ढंग से लेवल से नहीं हो रहा है तो शेयर होल्डर को उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी आई वुड लाइक टू से बिजनेसेस लाइक आदित्य विजन ऐसे सिचुएशन में भी, ऐसे माहौल में भी, जहां पे आप देख सकते हो कि दूसरा जो ये आपका जो ये दूसरा जो रिटेल कंज्यूमर कंपनीज है, राइट, तो अब उससे कतई ज्यादा रेट से वो ग्रो कर रहा है ना, बहुत अच्छा ही कर रहा है, बिकॉज इस मार्केट में 25% से ग्रो करना इज नॉट अ माइनर थिंग, इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग टू डू, राइट। जबकि ऑफ कोर्स व्हेन यू सी द इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया ग्रोइंग ओनली एट 5%, और अब इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का तो वही है, मतलब उनका तो गाइडेंस है कि लाइक हम 15% के आसपास से ग्रो करेंगे इन FY26 ओवर 25, लेकिन इस बार का जो नंबर आया, मतलब इस बार उन्होंने सिर्फ 5% से ग्रो किया, जबकि इस फिस्कल के बिगिनिंग में अगर आप इसका Q1 का कॉन कॉल सुनोगे तो उन्होंने 15-16% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया था। तो तुम बोलते हो 15
15-16% से ग्रो करोगे, अभी तुमने 5% से ग्रो किया बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। और इनका क्या प्रॉब्लम हो गया ना, इनका हैदराबाद का मार्केट पूरा ही एकदम टेपिड हो गया, सॉफ्ट हो गया। तो हैदराबाद का मार्केट के वजह से इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव हो गया, इनका वैल्यू डिग्रोथ हो गया, डिस्काउंट देना पड़ा, और इसके बाद क्या हुआ, 15% तो छोड़ो 5% का नंबर किया। सो इवन अब देखना पड़ेगा Q4 में क्या होता है, बट आई डोंट थिंक इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड कैन ग्रो 15% नाउ कंसिडरिंग दे डिड सो पुअरली इन Q3, है ना। सो यही हो गया ये दोनों कंपनी का। अब देखना पड़ेगा लाइक गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है, बट देन ऑफ कोर्स ये दोनों कंपनी में एक ही कंपनी लाइक बहुत अच्छा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, बट ऑल्सो ऑन द अदर हैंड वी सी दैट आदित्य विशन को यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द टेपिड डिमांड सिनारियो। अब गोइंग फॉरवर्ड वही है, देखना पड़ेगा इसका मार्जिन प्रोफाइल में क्या होता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का तो ऑफकोर्स मतलब उसका तो सेल्स ग्रोथ को ही बढ़ाना पड़ेगा। एंड मैनेजमेंट का वही है, जब वेन यू आर गिविंग अ 13, 14, 15% का ग्रोथ का गाइडेंस ही, देन मुझे उतना एक्साइटमेंट नहीं लगता है। मतलब देखो ना, कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी अगर आप बेच रहे हो, ठीक है, अगर मैनेजमेंट का गाइडेंस ही है 10%, 12%, 13% ना, मतलब मैनेजमेंट ही आप बोल रहे हैं कि लाइक हमें उतना उम्मीद नहीं है गोइंग फॉरवर्ड, तो एज अ शेयर होल्डर मतलब कहां से मैं एक्स्ट्रा उम्मीद लेके आऊं। सो वही है बात ये दोनों कंपनी का। आई थिंक यू कैन क्लियरली सी हु इज विनिंग द रेस, राइट। और मैंने सारे अच्छे बुरे चीजें तो कॉन कॉल में बता दिया। ओके, सो ऐसे करके आप कोई भी कंपनी को एनालाइज करोगे, जब भी आप कोई कंपनी को एनालाइज करोगे तो पीयर टू पीयर एनालिसिस करना मत भूलना, राइट। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ का चेंज को आपको देखते रहना है, ऑपरेटिंग लेवरेज देखते रहे। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का ROE का नंबर इज मूविंग डाउनवर्ड्स ना, बिकॉज ऑफ कोर्स इनका मार्जिन कंप्रेशन हो गया, सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है, SSSG नेगेटिव है। सो आई थिंक अभी उनका आई थिंक कितना होगा, 10-11% के आसपास का ROE होगा इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड का, जबकि आदित्य विशन का नंबर इज नॉर्थ ऑफ 30%। सो दैट ऑल्सो इज अ क्लियर इंडिकेशन के लिए कौन बिजनेस जीत रहा है, कौन बिजनेस हार रहा है ना। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करना। मैं नीचे वो रजिस्ट्रेशन लिंक डाल दूंगा वर्कशॉप का ऑन द इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। इससे क्या होगा, आप कोई भी PPT कॉन कॉल उठा के आप कंपनी को एनालाइज कर पाओगे, उसका पीयर्स को एनालाइज कर पाओगे। ये पूरा रेस के एनालॉजी, जैसे इस रेस में द लीडर इज ग्रोइंग एट 25%, जबकि दूसरा जो कंपनी है वो 5% से ग्रो कर रहा है, वो कितना पीछे है, राइट। उसका गाड़ी तो ऐसा लगता है कि भाई वो चालू ही नहीं हुआ है। और सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं है, आप कोई भी एक क्वार्टर में उठा के दोनों कंपनी का परफॉर्मेंस को देख लोगे। सो आदित्य विशन हैज ऑलवेज डन बेटर देन इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। सो ये हो गया। आप वो वर्कशॉप लेने के बाद क्या होगा ना, आपको ये सारे कोई डाउट्स नहीं रहेगा, है ना। आप कोई भी सेक्टर में कोई भी कंपनी को इस तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, वेर यू लुक एट पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, चेंज इन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, देन यू लुक एट पीयर टू पीयर एनालिसिस में आपको देखना पड़ेगा रेस में कौन आगे पीछे है, राइट। फिर आपको मार्जिन प्रोफाइल देखना पड़ेगा, ROE का मूवमेंट देखना पड़ेगा, गाइडेंस देखना पड़ेगा, एंड बहुत मजेदार खेल है। तो जब भी आप ये PPT या कॉन कॉल पढ़ोगे या कंपनी को ट्रैक करोगे ना, आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ विच you can analyze a company and track a company instead of like reading like a donkey कि मैंने तो पूरा पढ़ लिया लेकिन पढ़ने के बाद क्या उठाना है वही मुझे नहीं पता। तो लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होता है। Many people read a lot but they don't know what to extract। तो हमें यहाँ पे जूस को जल्दी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस को लेना पड़ेगा। इसीलिए वो वर्कशॉप ले लेना, एक बार में वो वर्कशॉप देखो, और वो देखने के बाद क्या होगा ना, आपको ऐसा कोई डाउट्स कभी होगा ही नहीं और पूरा काम खुद कर पाओगे। थैंक यू सो मच।